साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय शिमला हिमाचल प्रदेश से। साथियों आंकड़े बतलाते हैं कि दुनिया भर में 41.5% लोग बढ़े हुए तौंद से परेशान हैं, यानी उनका पेट बहुत बढ़ा हुआ है। तो ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं और मेरे बहुत सारे साथी इस बारे में मुझसे पूछते रहते हैं कि हमें बढ़े हुए पेट को घटाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो साथियों भारत में हजारों वर्ष पहले ही इस समस्या का समाधान बता दिया गया था। तो हमारे ग्रंथ है महाभारत में लिखा है, इसे बढ़े हुए पेट को घटाने का रास्ता बताया है उन्होंने, ऋषियों ने। उन्होंने लिखा गुणाश्च षट मित भुक्तम भजन्ते आरोग्यम आयुश्च बलम सुखश्च अनाविलम चास्य भवत्यपत्यम न चैनम आद्युनम इति क्षिपन्ति। इसका मैं अर्थ बताता हूं। उन्होंने कहा कि 6 गुण बताए हैं किस चीज में, कम खाने में, मित भुक्त होना। मित भुक्त कम खाने वाले आदमी को 6 फायदे होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो सबसे पहले आरोग्य प्राप्त होता है, सेहत अच्छी रहती है, आयु प्राप्त होती है, उसकी उम्र अच्छी रहती है, और उसको बल प्राप्त होता है। चौथा है उसको सुख प्राप्त होता है। पांचवा है ऐसा व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, अनाविलम चास्य भवत्यपत्यम, और उसकी संतानें भी स्वस्थ पैदा होती हैं। जो व्यक्ति कम मात्रा में खाता है उसकी संतानें भी स्वस्थ पैदा होती है। कितनी बड़ी बात है, यानी जेनेटिक उसमें रूपांतरण होता है, रूपांतरण, जिसके कारण कि वो उसके बच्चे भी स्वस्थ होते हैं। और सबसे बड़ा फायदा बताया कि न चैनम आद्युनम इति क्षिपन्ति, ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति कम खाता है तो लोग उसको भुक्कड़ भी नहीं कहते हैं। बहुत बड़ी बात है, यानी बहुत ज्यादा लालची, भूख खाने का शौकीन, ऐसा नहीं कहते उसको। तो ये इसमें बहुत, ये बढ़े हुए पेट को घटाने का नुस्खा मैंने आपको बता दिया। आगे मैं बताने वाला हूं, दवाइयां भी बताऊंगा। तो आयुर्वेद में इस बात की बड़ी महिमा बताई है। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्ते बलवर्धनम, त्रिभुक्ते व्याधि पीड़ाशात, चतुर्भुक्ते मृत्युर्ध्रुवम। जो व्यक्ति एक बार खाना खाता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। द्विभुक्ते बलवर्धनम, जो व्यक्ति 2 बार खाना खाता है उसको बल प्राप्ति होती है। त्रिभुक्ते व्याधि पीड़ाशात, जो व्यक्ति 3 बार खाना खाता है उसको रोग लग जाते हैं। और चतुर्भुक्ते मृत्यु ध्रुवम, और जो व्यक्ति 4 बार खाना खाता है उसकी जल्दी मौत होती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। चरक संहिता में चरक महाराज स्पष्ट शब्दों में लिखकर गए हैं कि वामशायी द्विभुंजानो षण्मुक्त्री द्विपुरुष है स्वल्प मैथुनकारी च शतवर्षाणि तिष्ठति। ऐसा व्यक्ति 100 साल जीता है। कौन? जो बाईं करवट सोता है, 2 बार खाना खाता है। 2 बार खाना खाने की महिमा बताइए कि आप 2 बार खाना खाइए, आपकी उम्र लंबी रहेगी, 100 साल आप जिएंगे। और षड्मूत्री द्विपुरुष के 6 बार मूत्र त्याग अवश्य करें और 2 बार मल त्याग करें। इसी प्रकार से महर्षि सुश्रुत, आयुर्वेद के बड़े महर्षि हुए, उन्होंने लिखा सुश्रुत संहिता में कि अनात्मवन्तः पशुवत भुंजते ही यो नराः रोगानिकस्यते मूलम अजीर्णम प्राप्नुवन्ति ही का मतलब निश्चित ही। जो व्यक्ति जिनकी आत्मा मर चुकी है और जो पशु की तरह खाते रहते हैं, यानी चरते रहते हैं, उनको क्या होगा? उनको बहुत बड़ी बीमारी, समस्त बीमारियों की जो जड़ है उसका नाम है अजीर्ण, इंडाइजेशन, वो रोग पैदा हो जाता है। महर्षि सुश्रुत ने कहा। इसीलिए महर्षि चरक लिख रहे हैं कि हिताशी शाद मिताशी शाद काल भोजी जितेंद्रिय है पश्चन रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषमाशनात्। इसलिए बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं, उन रोगों को देख करके आदमी को हिताशी, हितकर खाना चाहिए। मिताशी यानी कम खाना चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि बार बार रुको मत खाओ। हम ये नहीं कह रहे रुको मत खाओ, ऐसा नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं रुको मत खाओ, ज्यादा मत खाओ। इस बात पर बहुत अनुसंधान चल रहे हैं। और मैं एक जगह तो यहां तक लिखा है कि जो व्यक्ति ज्यादा खाता है ना, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी का मतलब धन का नाश होता है। शास्त्र कह रहा है कुचैलीनम दंत मलोपधारिणम भववशिनम निष्ठुर भाषिणम च सूर्योदय च अस्तमिते शयानम विमुंचति श्री। यदि स्वयं चक्रपाणी, यदि स्वयं विष्णु भगवान भी ये गलतियां करेंगे तो उनको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाएगी, ऐसी उपमा दी गई है। तो किस किस को लक्ष्मी छोड़ेगी? जो व्यक्ति गंदा रहता है, कुचैले वस्त्र पहनता है, दंत मलोपधारिणम, दातुन पेस्ट नहीं करता है, और भववशिनम, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाता है, उसको भी, क्योंकि बीमारियां लग जाती है, उसको लक्ष्मी नाश होगा। इसलिए कहा है। इस बात को बहुत हमें गांठ बांध लेना चाहिए कि हमें
सीमित मात्रा में, कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। कहावतें, भारतीय महाद्वीप में कहावतों का निर्माण भी इसलिए हुआ कि ये बातें, शास्त्र की बातें आम आदमी जानता था पहले। आज के 100 वर्ष पहले आम आदमी को इन बातों का बखूबी ज्ञान था। वो कहावतों में आ गई बातें उन्होंने आसान भाषा में कहावतों को गढ़ा। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी। इसी प्रकार की एक कहावत और मुझे मिलती है, उसमें ब्रजभाषा की कहावत है, 8 कठौती मट्ठा पीवे, 16 मकुनी खाए, वाके मरो ना रोइए, घर को दारिद जाए। जो व्यक्ति 8 कटौती यानी 8 करछी भर के तो जो है मट्ठा पी लेता है और 16 मक्की की रोटियां खा लेता है, उसके मरने पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि उल्टा घर की दरिद्रता दूर होती है उसके जाने से। तो एक व्यंग्य, एक मजाक किया गया है, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी से। ज्यादा खाए जल्द मर जाए और सुखी रहे जो थोड़ा खाए। बिल्कुल आप इस बात को नोट कर लें। और महर्षि गुरु गोरखनाथ जी, उन्होंने भी इस बात को साफ कहा। हठ योगी हुए हैं, भारतीय उसमें वांग्मय में इनका उल्लेख मिलता है। उन्होंने साफ कहा, अवधु आहार तोड़ो, निद्रा मोड़ो, कभू ना होएगा रोगी, छठे क्षमा से काया पलटिबा, जू बिरला जू योगी। ऐसा शरीर हो जाएगा आपका जैसे योगियों का शरीर होता है। उसमें कहा आहार तोड़ो। आहार को तोड़ने का मतलब आहार नियंत्रित करो, ज्यादा मत खाओ, निद्रा मोड़ो, ज्यादा सोइए मत। इतना करने से ही आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे ही आपने आहार को तोड़ दिया यानी आहार को नियंत्रित कर लिया तो आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप बिल्कुल गांठ बांध ले और इसको अनुपालन करें। और एक जगह महर्षि चरक विमान स्थान अध्याय 1 में तो साफ शब्दों में 24वें नंबर पे लिखा। वो लिखते हैं महर्षि चरक महाराज, उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्या विरुद्धम, इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम, नाति द्रुतम नाति विलंबितम, अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित आत्मनम अभिसमीक्ष सर्वम। इसका अभिप्राय ये हुआ आसान भाषा में, वो ये कहते हैं कि मात्रावत खाना खाइए तो मात्रा पूर्वक खाइए, बहुत कंट्रोल आपको डाइट लेनी चाहिए। पश्चन रोगान, बहुत सारी बीमारियों को देख करके आपको डरना चाहिए। और यही बहुत बड़ा मैंने चाबी दे दी है, एक बहुत बड़ा रहस्य आपको दे रहा हूं और इसको आप फॉलो कीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता देता हूं कि यदि आपका पेट बढ़ा हुआ है, यदि आपकी तौंद बढ़ी हुई है, तो आप रात को सोने से पहले 7-8 छोटी इलायची, इनको खूब चबा कर खा लें। ऊपर से 1 गिलास गरम गरम पानी चाय की तरह, चुस्कियों की तरह उसको पी लें। इतना करने से आपका 1 से 3 महीनों में पेट बिल्कुल घट जाएगा, पेट मुलायम हो जाएगा। और इसी बात को, पांव गरम पेट नरम सिर ठंडा, डॉक्टर आवे तो मारो डंडा, बिल्कुल सही बात है। आपका पेट मुलायम हो जाएगा, पेट नरम हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। शास्त्र की बातें हैं, ऋषि महर्षियों की बातें हैं, आपको लाभ मिलना निश्चित है और ऋषियों का कृपा आपके ऊपर निरंतर बरसेगी। आप इसको कर ले, क्योंकि महर्षि शारंगधर ने लिखा है कि रात को सोने से पहले जो व्यक्ति गर्म पानी पीता है उसको पेट घटता है, उसका मोटापा घटता है, उसका वजन घटता है। ये आप करके देख लीजिए। इसके अलावा कफ की बीमारियां शांत होती है। श्लेष्माम वात मेदोग्नम वस्ति शोधन दीपनम, वस्ती की यानी आपके गुर्दे साफ होते हैं, किडनी की बीमारियां नहीं होती। जो व्यक्ति रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी गरम गरम पीता है, आम वात गठिया रोग दूर होता है, मोटापा घटता है। और इसके अलावा काश श्वास ज्वर हरम, पुराने से पुराना बुखार इस प्रयोग से ठीक होता है। खांसी और दमा ठीक होता है। दमे के रोगियों को अवश्य पीना चाहिए। गठिया के रोगियों को हमेशा रात को सोने से पहले पानी पीना ही चाहिए। पीतम उष्णो दकम निशी, रात को सोने से पहले पानी पी लीजिए। तो साथियों, अगली बार फिर किसी विषय के साथ में उपस्थित होऊंगा। यदि आपको ये विषय अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और इस विषय में अधिक जानकारी यदि आप चाहिए तो आप मेरे द्वारा लिखित और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत पुस्तक आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार पढ़ना नहीं भूलें। मैं यहाँ पर लिंक आपको दे रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय आयुर्वेद।